गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन? यस, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, आज हमने नेक्स्ट लेक्चर में सीखा पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम सीखेंगे पार्ट 3 शिष्टाचार, यानी कि सीखो शिष्टाचार। ये पार्ट है 3। ये पार्ट में हमें बहुत सारी समझूती मिलने वाली है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलने वाली है जो हमें आज सीखनी है। ठीक है, विल बी रेडी? यस, गो। चलो लेट्स गो। पहले हम सीख लेते कुछ सारे शब्दार्थ, जिसकी वजह से पाठ समझने में और पाठ की पढ़ाई करने में हमें थोड़ी बहुत आसानी रहेगी और जल्दी समझ में आ जाएगा पाठ। उसकी वजह से हमें क्वेश्चन और आंसर, खाली जगह जोड़ के सही जोड़े लगाने, वो सब हमें अच्छे से आ जाते हैं। जिसकी वजह से हम एक बात, अगर ये पाठ स्टोरी की तरह पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है और बेनिफिट भी रहता है पढ़ाई करने में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सुहावना। सुहावना तो अच्छा लगने वाला, सुहावना यानी कि अच्छा लगने वाला। असमंजस, दुविधा, चिंता तो फिक्र। शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार। पुलकित तो खुश। मेहमान, अतिथि, राइट? मेहमान को अतिथि भी कहते हैं और पुलकित तो बहुत खुश हो जाना भी होता है। फिर जबरदस्ती तो जबरन, झुंझलाना, खींचना। अशिष्ट, बदतमीज। निशानी तो लक्षण। ये सारे शब्द आपको हिंदी की नोटबुक्स में अच्छे से लिखने हैं। यहाँ पर मैं होमवर्क नोट कर लेती हूँ। पार्ट 3 के शब्द अर्थ हिंदी की नोट में लिखने हैं। वन टाइम ही लिखने हैं, ठीक है? हमें वन टाइम ही लिखने हैं हिंदी की नोटबुक्स में, ठीक है? तो ये सारे शब्द आप लिख लीजिएगा, ठीक है? चलो अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए और ये पेज ओपन कीजिए। राइट? सारे बच्चों को दिख गया? 13 पेज नंबर, कौन सा वाला? 13 पेज नंबर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 सीखो शिष्टाचार, यानी कि यह बातचीत की शैली के रोमांचक लेखक हैं यह, क्योंकि यह पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था, यानी कि संडे था, छुट्टी वाला दिन था और मौसम बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगने वाला। राइट? तो मौसम कैसा था? बहुत ही अच्छा था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी, यानी कि शाम का समय था तो उसी टाइम पर जो प्रतिभा जी अपनी सहेली के घर पर वो घूमने चले गए, यानी कि शोभना से मिलने चले गए कि चलो आज संडे है तो मैं उन्हें मिलकर आती हूँ। साथ में उनकी नन्ही सी बेटी मधुलिका भी थी, यानी कि उनके साथ कौन थी? छोटी सी बच्ची, क्यूट सी आपकी जैसी लड़कियाँ थी, यानी कि उसका नाम था मधुलिका, जो कक्षा 1 में पढ़ती, यानी कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, कक्षा 1 में। आती ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। देखो कितनी गुड गर्ल है। जैसे ही वो मधुलिका शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, यानी कि उन्हें घर पर गए तो उसने नमस्ते किया, जैसे हम कहते हैं ना नमस्ते, कैसे हो सब लोग, वैसे। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो गई, यानी कि यह देखकर शोभना जी, क्या मतलब जो शोभना थी वो क्या गई? खुश हो गई। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया, यानी कि वो इतनी प्यारी लगने लगी कि उसको गोद में उठा लिया और उसको प्यार करने लगी, इतनी अच्छी लगने लगी यूँ। कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी। उनका भी एक लड़का था। कुछ देर बाद शोभना जी ने भी अपना जो लड़का था उसका नाम क्या था? धीरू। धीरू को भी उसने आवाज़ लगाई, धीरू जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। वैसे उन्होंने कहा कि धीरू जल्दी से घर पर फटाफट से आ जा, देख घर पर कौन आया है।
तो मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटे। क्या कहते हैं, आप मधुलिका बेटी से नहीं मिलोगे, आप खेल रहे हो तो घर पर आओ, आपको मिलने के लिए मधुलिका आई हुई है। धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। धीरू क्या कर रहा था, बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए आया। झुंझलाते यानी कि खींचते हुए, देखो यहाँ पर है झुंझलाना यानी कि खींचना, यानी कि जब हम खेल रहे होते हो और मम्मी हमें आवाज़ लगाती है कि बेटा जल्दी से ऊपर आ जाओ, खाने का टाइम हो गया, तो हमें क्या लगता है, गुस्सा आ जाता है। मम्मी अभी बुला रही है, बाद में नहीं बुला सकती मुझे, मैं खेल रहा था, मेरी गेम ओवर होने वाली थी, अब थोड़ी देर की बात थी। वैसा हमें गुस्सा आ जाता है, बल्कि हमें गुस्सा नहीं करना है। और फिर वो धीरू से उस समय बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वो झुंझलाते हुए आया गुस्सा करके। गुस्से से उसका मुंह फूला हुआ था, यानी कि वो गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो खेलते खेलते बीच से आया था तो उसको गुस्सा आ गया था। इसके लिए उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी है और एक छोटी सी बच्ची भी है, तो वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा। यानी कि उसने धीरू ने देखा कि मम्मी के पास एक आंटी भी खड़ी है और उनकी छोटी सी लड़की भी खड़ी है, तो उसने उनको भी गुस्से से देखा। वो अच्छी बात नहीं है। हमारे घर पर कोई भी आता है तो हमें उनसे प्यार से देखना चाहिए और प्यार से बात करनी भी चाहिए। खेल खेल की जगह पर होता है, गेस्ट मेहमान की जगह पर होता है। जब हम घर पर आते हैं तो हमारा आदर मान सम्मान कुछ होना चाहिए, जैसे हम उन्हें देना चाहते हैं। ठीक है, गुड। शोभना को कुछ गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली। क्या शोभना को गुस्सा आया कि धीरू आया फिर भी इतना गुस्से में आया है, उनको भी अच्छे से नहीं बात कर रहा और गुस्से से वो देख रहा है और उसने नमस्ते भी नहीं किया है, तो उसको गुस्सा आ रहा है उनकी मम्मा को। फिर भी उन्होंने वो बात को दबा कर रखा, मतलब उसने गुस्सा नहीं किया और धीरू से बोली, बेटे धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ, यानी कि खिलाओ, यानी कि खेलने के लिए बुलाओ। क्या बोलते हैं, बेटे धीरू, शोभना जी ने बेटे धीरू से कहा कि बेटा मधुलिका आई है तो तुम उन्हें भी अपने साथ ले जाओ खेलने के लिए। यूँ धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई, यानी कि धीरू ने कोई खुशी नहीं दिखाई। क्या ठीक है, मैं ले जाओ, चलो मधुलिका मेरे साथ खेलने के लिए, इसके लिए चलो पेज आउट टर्न आउट करें, पेज नंबर 40। बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। यानी कि बिना मन से, यानी कि उनका मन नहीं था धीरू का, फिर भी उसके हाथ पकड़कर उसको खींचकर वो ले गया साथ में। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। असमंजस यानी कि दुविधा, यानी कि वो कुछ दुविधा में थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है धीरू मेरे साथ। फिर भी उसने मन पर नहीं लिया और उसके साथ वो खेलने चली गई। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, आज तो उसने नमस्ते भी नहीं किया। क्या कह रही, देखो उसकी मम्मा, किसकी, मधुलिका की मम्मा, कि बच्चों ने आज, बच्चे हंसकर वो घर पर फिर बच्चे चले गए खेलने के लिए। फिर मधुलिका और प्रतिभा दोनों साथ में बैठे घर में और हंसते हुए बोले। कौन बोला था, शोभना बोली, कि शोभना जी ने बोला कि लगता है आज धीरू बड़े ही गुस्से में है, आज उसने मुझे देखा फिर भी उसने नमस्ते नहीं किया। यह सुनकर शोभना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, यानी कि शोभना क्या हुई, उदास हो गई और उसने दुखी होकर उसने अपनी बात कहा, इसे कितना भी समझाती हूँ लेकिन यह समझता ही नहीं है। यानी कि उसे कितना भी समझाने का प्रयत्न करो फिर भी वो समझता नहीं है। शिष्टाचार की तो यह समझ ही नहीं है। उसके पापा के लाड प्यार से उसने इससे सिर पर चढ़ा लिया है। यानी कि क्या कहते हैं कि उसके में शिष्टाचार नहीं है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके पापा ने उसे बड़े लाड प्यार की वजह से वो माँ के सिर पर चढ़ गया है। यानी कि उसके पापा उसकी तरफदारी करते हैं, छोटा है चल जाएगा, बाद में समझ जाएगा। नहीं, जो बात जिस टाइम पर समझानी चाहिए उसी टाइम पर हमें समझानी है। अगर बच्चा कोई भी गलती करता है तो हमें उसी टाइम पर उसके पेरेंट्स को रोक लेना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा दूसरी बार गलती ना करे, यानी कि वो समझ जाए। ठीक है, गुड। फिर कहते हैं इस अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या कहते हैं कि उसी कारण अशिष्ट कि उसके यही व्यवहार से मुझे हर जगह पर शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि उसका नमस्ते न करना,
बच्चों से अच्छे से बात न करना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। प्रतिभा ने शोभना से कहा, यानी कि प्रतिभा थी, उसने शोभना से कहा, क्या कहा, यह धीरू का ही बात नहीं है, यह धीरू की बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहे हैं। घर एक आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार से बात करना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बुलाना, यह अच्छे बच्चों का निशानी है। क्या कहते हैं कि अभी इन एक बच्चे की बात नहीं है पेरेंट्स की, वो सारे पेरेंट्स माता पिता ज़्यादातर अपने बच्चों को अनिष्ट व्यवहार को लेकर बड़े ही उज्जित होते, चिंतित रहते कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए, वैसे फिर भी वो होता है। यानी कि शिष्टाचार किसे कहते हैं कि घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उनको पानी लाकर देना और प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बुलाना। तुम नहीं कहना है, हमें क्या कहना है, आप कहकर बुलाना है। यह अच्छे बच्चों की निशानी है। यह क्या है, अच्छे बच्चों की निशानी है कि सारे बच्चे को ऐसे ही रहना चाहिए। बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है। क्या है, बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है, यानी कि बच्चों के लिए हमें यही सीखना पड़ता है, यानी कि सिखाना पड़ता है। कोई भी बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें पेरेंट्स ही सारी बातें सिखाते हैं। हम पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो बाहर वाले जो लोग थे वो हमें ताने देते हैं, यानी कि वो हमें सिखाने के लिए आ जाते हैं। बट क्यों, वाई? जब तक हमारे माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तब तक के लिए हमें दूसरों से क्यों सीखना पड़े। हमारे पेरेंट्स इतने अवेलेबल है, इतने कैपेबल है कि जो हमें सारी बातें दूसरों से अच्छी सिखा सकते हैं, दूसरों से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स की ही बात सुननी चाहिए, ना कि किसी और की। सबसे पहले पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो हमें अच्छा और सही ही सिखाएंगे, कभी भी गलत मार्ग पर जाने के लिए नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उसकी वजह से। तो यहाँ कहते हैं कि जिसकी शिष्टाचार है, जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं, यानी कि जो अच्छे ऐसे रहते हैं उन्हें सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, यानी कि वो अच्छे लगने लगते हैं उनके सारे लक्षणों के कारण। इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हो तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। क्या कहते हैं कि बिना मांगे हम कभी नाश्ता करते, खाना खाते, हमारे घर पर कोई गेस्ट आए, उनका जो कोई बच्चा होता है वो आया होता है और हम उसे कुछ ना दें, क्या कहते हैं, हम उसे कुछ ना दें और हमें अकेले अकेले खा ले, तो वो अच्छा व्यवहार नहीं है। यानी कि हमारे घर पर कोई आया होता है, छोटा सा बच्चा, तो उसे हमें देना चाहिए, वो हमारी रिस्पेक्टेबल होती है, वो हमारे शिष्टाचार होता है। दूसरों को वो इससे प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से शेयर करने से प्यार बढ़ता है। और कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहे, घर में रहे या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं कि शिष्टाचार ओनली फॉर घर के लिए नहीं चाहिए, मतलब हम बाहर भी अपने बच्चे को लेकर जाते हैं तो उसे वहाँ पर भी वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि घर पे अच्छा करना है और बाहर अच्छा नहीं करना है, वैसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर और घर पर दोनों जगह पर अच्छा ही व्यवहार होना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते हैं उनकी चीज़ें जोड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें अनिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं है। क्या कहते हैं, जो बच्चे दूसरों के घर जाते हैं उनकी चीज़ें तोड़ देते हैं, उनके घर पर जोड़ने लगते हैं, कुछ चीज़ें लेकर ऐसे खेलेंगे ना बच्चे की तोड़ ही देंगे, मतलब ये नहीं सोचे कि हम किसी और के घर पर आए तो हमें कैसे रहना चाहिए, रिएक्टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्हीं को ही प्यार नहीं करता, मतलब उनको घर पर वो जब आते हैं ना बच्चे तो उन लोगों को अच्छे नहीं लगते। क्यों, वाई? इसीलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें तोड़ देते हैं और वहाँ जाते खाना दो, भूख लगी मुझे नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, इसके घर जाने का ये मिसबिहेवियर होता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी भूख को कंट्रोल करना है। मम्मी को एक बार बता दिया मम्मी भूख लगी है, धीरे से मम्मी ने बोला कि हम बाहर जाकर कुछ नाश्ता कर लेंगे, यानी मैं घर जाकर तुझे दे दूँगी, तब तक के लिए दूसरी बार हमें वो आंसर का एक्सप्रेशन करना ही नहीं मम्मा से कि मम्मा हमें भूख लगी। क्यों, वो हमारा शिष्टाचार हुआ। भूख लगी घर जाकर खा लेंगे, पर किसके घर गए हैं, अगर वहाँ देते तो बात अलग है, बट नहीं देते तो हमें सामने से मांगना नहीं चाहिए। यह तरह की शिष्टा कह जाती है। किसी दूसरे के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना वो अच्छी बात नहीं है, वो शैतानी करना भी गलत बात है। क्या कहते हैं
कि हम किसी के घर जाते क्या करते हैं, मम्मी चलो घर जाना है, भूख लगी है। बट मम्मी बात कर रही है, मम्मी बैठी हुई है, अपने पेरेंट्स बैठे, तो हमें एक बार बोलना है कि मम्मी घर जाना है। मम्मी ने बोला 10-15 मिनट के बाद चले जाएंगे, तो हम तब तक के लिए वेट करना है। बार बार बोलकर, चिल्लाकर, रोकर और गुस्सा करके वहाँ रिएक्टेबल नहीं करना है, क्योंकि वो गलत बात होती है। बच्चा लोग वैसा करके हमें भी खुद पर मिसबिहेव करते हैं, हम अपने शिष्टाचार को अनिष्ट कर देते हैं और अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा कर देते हैं किसी और के सामने। तो हमें ऐसा करना नहीं है। जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। चिल्लाना भी बुरी बात होती है। क्या कहते हैं, जब दो पेरेंट्स बात कर रहे हो, कोई मम्मी की सिस्टर है या कोई गेस्ट आ गए तो उससे बात कर रहे हैं, तो चिल्लाना नहीं है, वो बुरी बात है, क्योंकि उन लोगों की डिस्टर्बेंस होती है बात करने में, तो हमें वो करना नहीं है। और आई होप सो कि सारे बच्चे ऐसा नहीं करते होंगे। अगर करते होंगे तो आज से वो नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लक्षणों में, उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़कर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे उसके लक्षण होते हैं कि वो क्या कहते हैं, मम्मी का दुपट्टा खींचते रहते हैं, चलो ना, फिर रोने लगते हैं। फिर क्या कहते हैं, साड़ी का पल्लू पकड़ लेते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना। वो कैसे कहते हैं, शरारती बच्चे करते हैं, मतलब वो लोग ज़िद्दी बच्चे करते हैं। वैसा हम ज़िद्दी हैं? आप लोग ज़िद्दी हो? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं जब भी लाइव लेक्चर लेती हूँ, अटेंड करती हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरे इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना गुस्से वाले होंगे, मेरी हर बात मानते हैं। और आई एम रिस्पेक्टिव कि मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे और शिष्टाचार वाले बच्चे हैं। और आई एम प्राउड फील यू कि मेरे बच्चे इतने सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही क्यूट से हैं और मेरी हर बात अच्छे से मान लेते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स की मानते हैं वैसे ही। फिर कहते हैं चलो मम्मी, चलो घर चलो, वैसे करते हैं। और ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता है, यानी कि ऐसे बच्चे किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके मेहमानों के साथ ऐसे अनिष्ट बच्चे भी आए, यानी कि वो नहीं चाहते कि अपने घर पर ऐसे मेहमान आए जिसके बच्चे अनिष्ट हो, जिसके बच्चे चीज़ें तोड़ते हो, चिल्लाते हो, आवाज़ करते हो, अच्छा नहीं लगता। हम अपने घर पर आवाज़ करते हैं पर दूसरों के घर पर आवाज़ ही ना हो तो, मतलब बहुत कम बात करना, धीमे से बोलना, अच्छे से सुनना, एक जगह पर बैठना, वो अच्छा रहता है। तो उसकी वजह से हमें ये सीखना है। कुछ बच्चों की यह एक बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना कर देते हैं। क्या कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी के घर पर जाएंगे तो क्या कहते हैं, कोई खिलौना पसंद आ गया तो क्या कहते, मम्मी मैं ले लूँ, मम्मी हम ये घर पर ले जाएं, और लेकर ही लेते हैं कि नहीं मैं लेकर ही जाऊँगा। और सामने वाले पेरेंट्स क्या करते पता है, अपने बच्चे को मना लेते कि बेटा तू मत रोया कर, मैं तुझे दूसरा दिला दूंगा, ये उसे दे दे। मतलब वो एक रिस्पेक्टेबल हुई, वो बच्ची अगर मान जाती है, सामने कोई भी बच्चा मान जाता है तो शिष्टाचार हुआ, हम अनिष्ट हुए, क्योंकि हम उनकी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, वो मिसबिहेवियर होगा। हम उनके घर से कोई भी चीज़ें लेकर आनी नहीं है। बस क्या कहते हैं, इसी हाल में जिस बच्चे का कोई खिलौना है तो वो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। यानी कि कोई भी बच्चा होगा ना, आप हो या किसी और हो, तो क्या होगा, कोई भी बच्चा होगा तो वो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका खिलौना उसे भी पसंद होता है और आप तो किसी और का खिलौना छीन कर लाना चाहते हो, तो वो तो रोएगी ना बेटा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी का भी खिलौना घर से लेकर आना नहीं है। एक बात सोचो, अगर आपका ही खिलौना कोई और ले जाए तो आपको पसंद आता है? नहीं आता है ना, तो फिर तो कैसे आएगा, तो दूसरों को भी कैसे पसंद आएगा बेटा। जैसा हमें अच्छा नहीं लगता वैसे उनको भी अच्छा नहीं लगता है। फिर कहते हैं भला कर, यानी कि रो करता, उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती कैसे वापस ले, वो भी चिंता में होती कि घर आए मेहमान से वो खिलौना कैसे ज़बरदस्ती लेना चाहे, नहीं ले सकते क्योंकि वो अनिष्ट रहता है। उनके जो संस्कार, वो शिष्टाचार होते हैं, मेहमानों के सामने वो अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है। अगर बचपन से ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाए तो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसके छोटे छोटे जब होते हैं उसी टाइम पर उन्हें सिखाया जाएगा तो वो बच्चों को आसानी रहती है सीखने में और पढ़ाई करने में, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यह स्थिति कभी पैदा ही ना हो, तो ये स्थिति कैसे होती, पैदा नहीं होती, यानी कि जन्म ही नहीं लेती कि बच्चों को हमें समझाना पड़े। शोभना चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा।
तो मैं धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी और प्यारी सी सिखानी चाहिए। प्यार से सिखाना है, गुस्से से नहीं। हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अगर आपका ऐसा हो तो उसे प्यार से सिखाना है और प्यार से शिष्टाचार सिखाना है कि कैसे घर पे रहना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो गुस्सा करते हैं, पर हमें कंट्रोल रखना है, उन्हें प्यार से ढालना है। कहते हैं छोटे बच्चे जिस बीबे में ढालो, जिस रास्ते पर ढालो वो वैसे बन जाते हैं, तो वैसे ही हमें करना है। तो क्या कहते हैं, धीरू को अभी से सिखाना है शिष्टाचार। दुखी होने से, निराश होने से कुछ होने वाला नहीं है और तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा भी या दुखी होना नहीं पड़ेगा। यानी कि जब वो शिष्टाचार सीख जाएगा तो मम्मी और पेरेंट्स को कभी, यानी कि हमारे पेरेंट्स को नीचे झुकना नहीं पड़ेगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, दुख भी नहीं होगा। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। यानी कि जो बच्चे शिष्टाचार और अच्छे से बिहेवियर करते हैं उन्हें सब लोग प्यार भी करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आता है। यानी कि जो प्यार करते हैं, मतलब बैठने में जो अच्छे से रहते हैं, तो उन्हें बैठने में और प्यार करने में बहुत ही अच्छा लगता है सारे लोगों को। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। डॉक्टर सुनीता। यानी कि ये कहानी ये है कि जो बच्चे इतने शिष्टाचार होते हैं वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बनते हैं, यानी कि अच्छे नागरिक बनते हैं। सफलता की सीढ़ियाँ, यानी कि कुछ ना कुछ बढ़कर कुछ प्रोत्साहन मिलता है और कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ते हैं। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घर पर अच्छे से रहना है, अच्छे शिष्टाचार सीखने हैं और हमें बड़ों का मान सम्मान भी करना है, उनका अपमान नहीं करना है, उनसे प्यार से बात करनी है। हमारे घर आए मेहमान से भी हमें अच्छे से रहना है और उनके साथ आए हुए बच्चे को भी हमारे साथ खेलना है, खाना खिलाना है, मस्ती भी करनी है, पर उन्हें चोट ना लगे, उन्हें हर्ट फील ना हो, वो रोए ना, वैसा नहीं करना है। ठीक है। और सारे बच्चों को अच्छे से रहना है, मिलजुल कर रहना है। झगड़ कर कुछ नहीं होगा, झगड़ कर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दोस्ती करनी है तो प्यार से करनी पड़ेगी और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जो लाइफ टाइम अच्छी लगे। जैसे हमें सब लोग अच्छे लगने लगे, हमें सब लोग प्यार करें, क्योंकि बोले कि नहीं आपके लड़के को मेरे घर पर भेजो ना, मेरी लड़की को मतलब खेलने के लिए, कि मेरे दोस्त मेरे लड़के के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आपका लड़का बहुत शांत है और बहुत ही अच्छा है इसके लिए। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।